हेलो स्टूडेंट। अपन ट्वेल्थ की फिजिक्स जो है उसकी एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड उसका एक्सरसाइज का 1.8 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें 1.3 1.4 1.5 थ्योरेटिकल है जो आप किसी भी पीडीएफ वगैरह से पढ़ सकते हो। 1.7 भी थ्योरेटिकल है। अब अपन इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 1.8 क्या है। टू पॉइंट चार्ज q a 3 microcoulomb and qb minus 3 microcoulomb located 20 cm apart in a vacuum. What is the electric field at the midpoint of the line joining the two charges? ठीक है भाई। जैसे देखो भाई, ये रखे गए हैं, एक है 3 माइक्रोकुलम, एक है -3 माइक्रोकुलम, बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, और उसने बोला कि जो मिड पॉइंट है ना, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों चार्ज की वजह से, वो अपने को फाइंड करना है। मिड पॉइंट है तो भाई यहाँ से डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से भी है 10 सेंटीमीटर। अब देखो -3 माइक्रोकुलम, तो इसमें -3 माइक्रोकुलम की तरफ होगा टूवर्ड्स द चार्ज, तो ये हो गया इसकी वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। दूसरा जो क्या है पॉजिटिव, तो उससे होता अवे फ्रॉम, तो वहां पर इसकी वजह से होगा E2, उससे तो अवे फ्रॉम और इसके टूवर्ड्स, तो दोनों देख रहे हो एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। नेगेटिव की तो तरफ होता है, पॉजिटिव से हमेशा दूर होता है, तो E नेट क्या आएगा बेटा इसमें, दोनों सम हो जाएंगे, E1 प्लस E2। ठीक है भाई, निकालता है E1 कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस इसका भी ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी दोनों के बीच की सेम है, दोनों मतलब ये डिस्टेंस सेम पर है, सेम डिस्टेंस पर निकालना। 2 × 10 की पावर 2 × के की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9। अब चार्ज की वैल्यू देखो 3 × 10 की पावर -6 माइक्रोकुलम है, और भाई r है 10 सेंटीमीटर, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, तो वो आएगा 0.1 मीटर। 0.1 मीटर का अपने को क्या लिखना है, स्क्वायर लिखना है, ठीक है। अब देखो 3 2 16, 3 2 6, 6 9 54, तो कितना हो गया 54 इंटू ये हो गया 0.01, ऊपर आएगा तो 10 की पावर 2 और लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 9 और 2 11 में से 6 गए तो बचा लगभग 5, 10 की पावर 5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लगभग 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5.4 × 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर, ठीक है भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर। तो ये हो गई किसकी वैल्यू बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट, कहाँ पर, इनके मिड पॉइंट, ठीक है। 5.4 × 10 की पावर 6 न्यूटन पर, ठीक। दूसरा क्या है, ये तो था ए नंबर का आंसर। दूसरा क्या बेटा, इफ ए नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10 की पावर -6 -9 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज एट दिस पॉइंट, मतलब सेंटर की बात कर रहा है, ठीक है। इसने सही से लिखा नहीं था कि एट कौन से पॉइंट पर, तो वो सेंटर की बात कर रहा है। अब देखो वही रखे गए, ये रहा सेंटर, ये सेंटर, यहाँ पर कितना आ गया बेटा, नेगेटिव, मतलब कि -1.5 × 10 की पावर -9 कूलम। फोर्स की बात कर रहा है तो वही फॉर्मूला। अब देखो ये क्या करेगा, इसको पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी तरफ होगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, तो इसके लिए जो फोर्स होगा वो किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। अब ये माइनस, तो इसमें भी क्या होगा बेटा, इसमें अवे फ्रॉम, तो ये इस तरफ, तो F1 F2, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्शन से पॉजिटिव हो जाएगा, F नेट = F1 + F2। अब यहाँ F का फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर प्लस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो डिस्टेंस भी दोनों से 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और दोनों को डबल कर दो, चार्ज की वैल्यू भी सेम है, 2 × 9 × 10 की पावर 9, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चार्ज एक हो गया बेटा 3 × 10 की पावर -6, दूसरा उसने दिया है 1.5 × 10 की पावर -9 अपॉन R स्क्वायर, वही 0.01 मतलब 0.1 का स्क्वायर है।
ये आ गया ऊपर, तो ये हो गया कितना 11, 9 2 ज़ा 18 और 15 3 ज़ा 45, ये 4.5 हो गया इंटू 10 की पावर -9 और -6 हो गया -15 और ये हो गया 10 की पावर -4, ये डेसिमल हटा तो और बढ़ गया 10 की पावर -5। अब 18 को 45 से 18 5 ज़ा 19, 18 2 ज़ा 36, 72, 72 और 9 हो गया 81, 81 इंटू 10 की पावर -5, मतलब ये हो जाएगा लगभग 81 इंटू 10 की पावर -4, फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 81 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स लगेगा। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अब डायरेक्शन भी देख लो फोर्स की, ये हो गया ए पॉइंट, ये ओ, ये बी, इसमें होगी ओ ए की तरफ। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा ओ ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट वाले में देख लो, दोनों इस साइड आ रहे हैं तो वो हो जाएगी बेटा ओ बी की तरफ। तो फर्स्ट वाले ए में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ओ बी, दूसरे वाले में फोर्स की डायरेक्शन ओ ए की तरफ होगी। ठीक है, डायरेक्शन कर लेना, डायरेक्शन पीछे लिख लेते हैं, ये होगी ओ और उसमें पीछे लिख लेना ओ बी। ठीक है, दोनों वैल्यू अपन ने निकाल 81 इंटू 10 की पावर -4 और उसमें आ रही थी लगभग 5.4 के समथिंग कुछ आ रही थी, देख लेना। ठीक है।